नमस्ते भारत। आज कमेंट में एक भी नहीं बोलेगा मास्टर फिजिक्स पढ़ाते हो, फिजिक्स पे ही ध्यान दो, बाबाओं को मत रेला करो। भाई मैं करूंगा ये काम, बाबाओं को एक्सपोज करूंगा, आप मुझे नहीं रोक सकते हो। मैं एप्लीकेशन पे फिजिक्स पढ़ाना है, फन इन पाठशाला पे फिजिक्स पढ़ाना है, मैं पढ़ाता हूं। लेकिन ये वीडियोस मैं इसीलिए बनाता हूं ताकि समाज के लोग जागरूक हों, ऐसे ढोंगियों से, पाखंडियों से दूर रहें। इसीलिए ये जो ढोंग करके दिखाते हैं, मैजिक करके दिखाते हैं, उन्हें भी रिवेल करता हूं। लेकिन जब मैं ऐसे बाबाओं को देखता हूं, जब देश का विद्वान ही मूर्खों वाली बातें करेगा, तब मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, तब मैं बोलूंगा, नहीं रुकूंगा। देख रहे हो आप किस तरीके से ये आपस में एकता की बात करने वाले, हिंदू मुस्लिम करने वाले, हिंदू को साथ लाने वाले लोग आपस में खुद भिड़ जाते हैं डिबेट करते करते, एक दूसरे के ऊपर हावी होते हैं। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। यहाँ पे सुनिए आप राम भद्राचार्य जी को। सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है, आप समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सब कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। एक अक्षर संस्कृत बोल के दिखा दें बस। चलो चमत्कार नहीं है, यहां तक सुन लिया, समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बाबा दूसरे बाबा को चैलेंज करता है ताकि माहौल थोड़ा बाबाओं का गर्म हो और ये सोशल मीडिया पे दोबारा से रिवाइव कर लें। जैसे कुंभ के टाइम पे बाबा ही बाबा चल रहे थे ना सोशल मीडिया पर, ये लोग यही चाहते हैं कि सब लोग हमें देखें, जबरदस्ती देखें, क्योंकि हम आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे तो लोग हमें जरूर देखेंगे। इससे पहले प्रेमानंद महाराज की और एक और शास्त्री थे, कोई प्रदीप शास्त्री करके बोले जाते हैं यहाँ पे, उनकी आपस में बहस हुई तो सोशल मीडिया पर केवल बाबा ही बाबा चल रहा था, बाबा ही बाबा, कि इनमें ये हुआ, इनमें ये हुआ। अब जब देश का विद्वान ही बेवकूफों वाली हरकतें करेगा तो मेरे को वीडियो नहीं बनानी चाहिए। ये उनसे कह रहे हैं कि केवल संस्कृत में मेरे से डिबेट करके दिखा दें या मेरे सामने संस्कृत में टिक के दिखा दें, फिर वो इधर से बोलेंगे, ये इधर से बोलेंगे, यही हमें लड़ना सिखाएंगे तो हम कैसे एकत्रित हो पाएंगे। हे ब्राह्मण देवता, रावण को जानते हो आप? प्रकांड ज्ञाता थे वो और उन्हें सारे वेदों का ज्ञान था। खैर, आपसे तो ज्यादा ही ज्ञानी होंगे वो, क्योंकि आप भी उन्हीं की कथा कर करके आगे बढ़ रहे हो, राम की और रावण की, है ना? तो रावण को भी पूरे संस्कृत आती थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बहुत अच्छा आदमी था, नेक आदमी था, ठीक है, उसने भी कुछ बुरे कर्म किए थे। तो यहाँ पे कोई संस्कृत का विद्वान है या वेदों का विद्वान है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो समझदार आदमी भी है। जैसे कि मान लो मेरे को फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, मैं स्टूडेंट्स को फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा सोशली समझदार हो गया। सोशली समझदार होने के लिए ना समझदार लोगों के पास बैठना पड़ता है। ये समझदार लगते होंगे लेकिन कई बार क्या है, इन लोगों की डिबेट्स देखो, ये हर रोज सुबह उठ के अपनी नई रामायण लिख देते हैं, इसमें वो गलत लिखा है, इसमें ये सही लिखा है, उसमें वो गलत लिखा है, अपने आप को प्रकांड ज्ञाता दिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। खैर, ये इनकी जॉब है, इस पे अपन नहीं जाएंगे ज्यादा। लेकिन मुद्दे की बात पे आते हैं। इनकी कवरेज जो है पूरे सोशल मीडिया पे चलती है। उसके बाद देखो, ये जो हिंदू एकत्रित करने की बात करते हैं ना, ये आपस में लड़ते भी हैं। क्यों लड़ते हैं आप पहले देखो, जब बताऊंगा। देखो, मैं एफआईआर लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को, इन लोगों ने स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ये देखो ये देख रहे हो आप, क्या बढ़िया मारधाड़ चल रही है। ये साधु हैं, ये संत हैं, हमें सौम्य होना सिखाएंगे और ये खुद देखो लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखो, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था अपनी, तब मैं भी बहुत लड़ाई मारतोड़ करता था, हाथ वाथ तोड़ देता था, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था। लेकिन जब से मैं शिक्षक बना हूं, मेरे को लगभग 6 साल हो गए होंगे पढ़ाते पढ़ाते, जब से मैं एजुकेशन के सेक्टर में आया हूं, तब से मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ने की कोशिश की कि एक शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी जाना, कैसे एक बच्चे के साथ ट्रीट करना चाहिए। आज तक मैंने किसी भी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया। जब से मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से बचता हूं और किसी से लड़ने से भी बचता हूं। तो कुल मिला के मैं अपनी जॉब को है ना ढंग से समझने की कोशिश करता हूं। इनकी जॉब है लोगों में शांति पैदा करना, लोगों को अच्छे एथिक्स बताना, लेकिन ये देखो क्या कर रहे हैं, खुद ही मारपीट, गाली गलौज, आए हाय ओए होए चल रहा है इनका मार्केट में तंडा एकदम, है ना? अब देखो, ऐसा नहीं कि बाबा ही अपना टोरा दिखा रहे हैं। नेताजी को देखो, अनुराग ठाकुर जी को। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन?
चलो यार, ये वीडियो देखोगे आप टाइम वेस्ट करोगे, मैं ही बता देता हूँ क्या हुआ। इन्होंने पूछा कि बताओ अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया, तो बच्चे बोल रहे हैं सारे नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। ये बोल रहे हैं नहीं, गलत जवाब, सबसे पहले गए हनुमान जी। इसको बोलते हैं डाइवर्जन, है ना। इसको बोलते हैं बेवजह बेबुनियाद तरीके से हर चीज में धर्म को घुसेड़ना, हर चीज को धर्म से लिंक कर देना। वो एक सिंगर है कोई, वो बोला है जो कंप्यूटर में रैम है ना, रैम, वो हमारे राम से जुड़ी हुई है, यानी कि हमारे राम जी ही कंप्यूटर चला रहे हैं। फिर तो पेन ड्राइव पेनदेव हो गई, फिर तो जो डाटा है वो डाटा हो गया तुम्हारे लिए। इनकी ना ये जो भद्दी इलॉजिकल बातें हैं, उन्हीं के चक्कर में क्या है, फालतू का एक भ्रम फैलता है। और जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जो ये सोचते हैं कि हाँ यार ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही हो रही हैं, चमत्कार ही हैं, ऐसा है ना, बहुत सारी जगह होता है, बहुत सारी जगह होता है, आपको नहीं पता। लेकिन मैं जमीनी स्तर पे देखता हूँ, गरीबी बढ़ रही है, ना समझ लोग हैं काफ़ी इस दुनिया में, जो कि कहते हैं हाँ ठीक है यार रैम है, राम की वजह से चल रही है, जब इसको रैम बोलते हैं। चलता है भाई, चलता है, अज्ञानता बहुत फैली हुई है। आगे देखो, ये देखो, सिर्फ नेता ही नहीं, ये बिकाऊ मीडिया की भी बातें सुनोगे आप, मजा आ जाएगा एकदम। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं, हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। ना, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो, ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। आप भी ठीक करके देता हूं। पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप। पुलवामा में वीर शहीद, सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे अपने घर जाना है। आप नहीं समझे, वो कह रहे हैं जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं कि भाई शहीदों के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन चाटुकारिता इतनी हद तक है, नहीं कैसे मांगे जा रहे हैं, मांग ही नहीं सकते हमारे मोदी जी, हमें दिखाओ, प्रूव करो। वो प्रूव कर रहा है सामने से बंदा, स्पीच भी सुना रहा है, कह रहा है नहीं नहीं नहीं, पुलवामा की बात करो, बालाकोट की बात करो, तो वो बता रहा है कि देखो देखो देखो, अब देखो कैसे मुस्कुरा रही है मेकअप करके, शर्म तो आती नहीं होगी। मतलब गवर्नमेंट को डिफेंड करने का काम करती है मीडिया, ये है मीडिया, 22 मीडिया नहीं है ये। अब जो ये लोग दिखाएंगे लोगों को, वही तो घरों में जाएगा। खैर अब तो इनकी टीआरपी गिर गई है, अब तो यूट्यूब चैनल्स में लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन समझदारी वाली बात क्या है भाई, पाखंड बहुत ज्यादा फैल रहा है, अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैल रहा है, कई लोगों पे देवी देवताएं आ जाते हैं, कई लोग चमत्कार करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों से बचो, थोड़ा सा ना साइंस पर काम करो, थोड़ा सा ना प्रोजेक्ट बनाने पर काम करो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो, चीज़ों को विजुअलाइज करने की कोशिश करो। और बच्चों, अगर आप सुन रहे हो तो अपने घर पर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बोलो कि जितने भी ये बाबा वाल लोग हैं ना, इन पर थोड़ा कम विश्वास करें। ये ठगी का माध्यम बना रखा है इन्होंने। कई बाबा लोग गलियों में आएंगे, उल्टा सीधा करतब दिखाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, पैसे निकलवा के ले जाते हैं, घी ले जाएंगे 5 किलो, 10 किलो आटा ले जाएंगे। एक बार मेरी कॉलोनी में भी ऐसा ही हुआ था, एक दादी को बहुत ज़्यादा भूत प्रेत का और वो सब दिखा के घर में ये है वो है करके ठग ठाकू के ले गया। तो हमें ना इन सारी चीज़ों से बचना है ना, इन बाबाओं के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना, इनकी डिबेट वगैरह में लड़ते नहीं मरें, हमें क्या करना, टाइम अपना अपने काम में लगाना है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई में लगाना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।